हेलो एवरीवन। तो चलो अब हम अपना मैनुअल टेस्टिंग के जो इंटरव्यू के क्वेश्चन है उसकी कंटिन्यू सीरीज को करते हैं। इसके अंदर बेसिकली अब हमारा टॉपिक है बग और डिफेक्ट लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, उसको हम कवर करेंगे। ये मेरे चैनल का नाम है लर्न टेस्टिंग बाय एडी। अगर आप मुझे चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा, इससे आपको कंप्लीट बग और डिफेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पता लग जाएगा। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली प्रेजेंटेशन के पेज के अंदर इंट्रोडक्शन के बारे में बताते हैं। देखो, बग और डिफेक्ट क्या होता है बेसिकली। कोई भी जब अब होती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको हम बग या डिफेक्ट बोलते हैं। अब इसके लिए ना एक लाइफ साइकिल फॉलो करती है वो, जिसको हम बोलते हैं बग लाइफ साइकिल या डिफेक्ट लाइफ साइकिल, जिसके थ्रू बग हर एक फेजेस के थ्रू होके गुजरता है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो फेज है जो मैं इसके अंदर डिस्प्ले कराऊंगा हर एक जगह वो सेम चीज होगी। कहीं कहीं वो चीज वेरी भी करती है। जैसे ही कोई एक टूल होता है, जैसे जीरा, जीरा के अंदर कुछ और सेट कर रखा होगा। एक क्यूसी नाम का एक टूल होता है, उसके लिए अलग स्टेटसेस होंगे। तो हर एक टूल के वेरी भी करते हैं स्टेटसेस। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी वेरी करते हैं कि कोई बंदा किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ और भी यूज कर सकता है। नेमिंग कन्वेंशन चेंज हो सकती है, लेकिन जो फ्लो है वो लगभग सेम रहता है। तो ये एक बेसिक फ्लो है इसके अंदर, राइट। कि बग क्या होती है, बग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एबनॉर्मल बिहेवियर होता है कोई सॉफ्टवेयर के अंदर, वो एक एक फेज से होके गुजरता है, उसको हम बग लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो ये अब एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है न्यू, असाइनी और ओपन। इसके अंदर आपको न्यू, असाइनी और ओपन ये तीन चीज दिख रहे हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखो, जब भी कोई बग आइडेंटिफाई करता है टेस्टर, वो क्या करते हैं, उस बग को न्यू स्टेटस में असाइन करता है डेवलपमेंट मैनेजर को। फिर डेवलपमेंट मैनेजर क्या करता है, जिस बंदे को वो असाइन करना है उसको असाइनमेंट देता है। जैसे किसी ए बंदे ने काम किया तो वो ए को असाइनमेंट करेगा। अगर उस बग के ऊपर, उस मॉड्यूल के ऊपर सी बंदे ने काम किया तो वो सी को असाइन करता है। फिर वो जो डेवलपर होता है उसका स्टेटस असाइनी से चेंज करके ओपन में कन्वर्ट करता है। तो ये तो था न्यू, असाइनी और ओपन। अब ओपन होने के बाद अब ये देखो हमारे पास दो रास्ते दिखते हैं। एक है फिक्स्ड वाला, एक है डुप्लीकेट, एक है रिजेक्टेड, एक है डेफर्ड। अब हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे फिक्स्ड, रिजेक्टेड, डुप्लीकेट और डेफर्ड। तो देखो, जब भी कोई बग, वैलिड बग मिलता है तो डेवलपमेंट टीम उसको फिक्स करेगी। तो इसलिए उसका स्टेटस चेंज कर दिया जाता है कि फिक्स्ड के अंदर, कि हम उसके ऊपर वर्क करने वाले हैं। इसके बाद अगर उसको वो बग, इफ इट इज नॉट अ वैलिड बग देन डिफेक्ट विल बी इग्नोर्ड एंड मार्क एज रिजेक्टेड। अगर वो बग नहीं है, वो सिर्फ एक गलती से हो गया है, या फिर कुछ भी रीजन हो सकते हैं, इग्नोर कर दिया गया है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता वो बग, या फिर वो बग एग्जिस्ट ही नहीं करता, उनके सिस्टम में नहीं मिलता, तो वो सब ओपन की बजाय फिर उसको रिजेक्टेड के अंदर मार्क कर दिया जाता है। रिजेक्टेड के बाद उसको क्लोज कर दिया जाता है, राइट। जब वो खत्म करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू चेक इफ द वेदर इट्स स्कोप इन नोट। अगर वो बग रेज किया, वो डेवलपमेंट उसको फिक्स करेगी नहीं करेगी, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस, अगर हमारा वो रिजेक्ट हो गया है। थर्ड केस हमारा होता है कि अगर वो बग इस टिकट के अंदर स्कोप पे नहीं है, इस स्प्रिंट के अंदर, तो उसको नेक्स्ट स्प्रिंट के अंदर पोस्टपोन कर दिया जाता है, या फिर डेफर्ड कर दिया जाता है। कभी कभार एक बिल्कुल लो प्रायोरिटी बग है, उसको भी हम डेफर्ड या फिर नेक्स्ट स्टेज में अंदर मूव कर दिए जाते हैं, तो उसका नाम पोस्टपोन्ड या डेफर्ड। दो अलग अलग स्टेटस देखने को मिलते हैं, कोई कोई कंपनी के अंदर डेफर्ड दिखेगा, कोई कोई पोस्टपोन्ड दिखेगा। जैसे इस डायग्राम के अंदर वो डेफर्ड के नाम से है। ओपन के अंदर जाएगा, डेफर्ड के अंदर, फिर वो नेक्स्ट रिलीज के अंदर लॉन्च किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा बेसिकली। फिर वो दोबारा से सेम साइकिल को फॉलो करेगा। इफ द बग डिफेक्ट और बग इज रेज्ड अर्लियर देन द टेस्टर विल असाइन अ डुप्लीकेट स्टेटस। अगर मान लो वही बग किसी और बंदे ने ऑलरेडी असाइन कर रखा है, तो उस बग को, एक बग को तो फिक्स रिमूव किया जाएगा और सेकंड बग को डुप्लीकेट मार्क करके क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये तो था आपका ये वाला। अब हमारा कंप्लीट क्या क्या हो गया, न्यू कंप्लीट हो गया, असाइनी कंप्लीट हो गया, ओपन कंप्लीट हो गया, डुप्लीकेट हो गया, रिजेक्टेड हो गया, डेफर्ड हो गया, नेक्स्ट रिलीज हो गया। अब हम इनको पढ़ेंगे, इस वाली स्टेज को, इस वाली को, नीचे वाली को। अब उसने क्या करेगा, अगर मान लो बग हो चुका है, वो उसको फिक्स करने वाली है टीम, तो उसको वो इन प्रोग्रेस के अंदर, स्टेटस के अंदर चेंज करेगा उस बग को। फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, अपनी कोडिंग वगैरह करेगा। फिर उसको कोडिंग करने के बाद उसका स्टेटस चेंज करेगा फिक्स्ड को,
फिक्स्ड करने के बाद उसको रेडी टू टेस्ट की वो टेस्टिंग के लिए अब रेडी है, तो वो रीटेस्टिंग के लिए अब रेडी है। फिर टेस्टर क्या करेगा, ये तो था बेसिकली फ्लो कि वो फिक्स्ड किया, उसने पेंडिंग रीटेस्ट के लिए उसको डाल दिया। ठीक है, अब टेस्टर क्या करेगा, उसको टेस्ट करेगा। टेस्ट करते हुए जो वेरिफिकेशन करेगा, अगर मान लो वो बग दोबारा से एग्जिस्ट करता है तो उसको रीओपन करके दोबारा ओपन स्टेट में डाल देगा। अगर वो फिक्स हो गया तो उसको वेरीफाई करके क्लोज कर देगा। तो ये बस एक छोटा सा फ्लो है। टेस्ट करेगा उसको वेरिफिकेशन के अंदर, टेस्टर चेंज टू वेरीफाई स्टेटस, इफ द रिजल्ट लुक्स गुड देन चेंज स्टेटस टू क्लोज्ड। उसको वेरिफिकेशन करेगा और क्लोज कर देगा। अब इसके बाद अगर मान लो वो बग दोबारा से रिड्यूसेबल है, तो क्या करेगा, बग उसको दोबारा से उसको रीओपन स्टेटस करेगा, फिर रीओपन से वो दोबारा से ओपन स्टेट में जाएगा, फिर वही डेवलपर उसको चेक करेगा, फिर वो इन प्रोग्रेस, फिक्स, रेडी टू टेस्ट, फिर वो टेस्ट करेगा, वेरीफाई करेगा, क्लोज करेगा। तो ये एक बेसिक फ्लो है डिफेक्ट लाइफ साइकिल का। तो थैंक यू फॉर दिस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय गाइस।